क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग साधारण माहौल में भी असाधारण परिणाम कैसे पैदा कर लेते हैं? वो लोग जो दिन में कुछ ही घंटे काम करते हैं, लेकिन उनकी उपलब्धियां पूरी दुनिया को चौंका देती हैं। आखिर उनका राज क्या है? कैल न्यूपोर्ट अपनी किताब डीप वर्क में इसी सवाल का जवाब देते हैं। वे कहते हैं, आज की दुनिया में ध्यान, फोकस सबसे दुर्लभ और सबसे कीमती शक्ति बन चुका है। हमारे आसपास हर पल एक युद्ध चल रहा है, हमारा ध्यान छीनने की कोशिश में। सोशल मीडिया की लगातार आती आवाजें, मोबाइल की नोटिफिकेशन, ईमेल की झंकार और ऑनलाइन रहो का दबाव, ये सब मिलकर हमारे दिमाग को टुकड़ों में बांट रहे हैं। पर जो व्यक्ति इस शोर के बीच भी अपने भीतर उतरकर काम करना सीख लेता है, वही इस युग का असली विजेता होता है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, डीप वर्क एक सुपर पावर है जिसे अगर आपने सीख लिया तो दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि डीप वर्क हमें सतही व्यस्तता से निकालकर उस स्थिति में ले जाता है जहां हमारा दिमाग अपनी पूरी क्षमता से काम करता है। यह वही अवस्था है जहां समय ठहर जाता है, दिमाग एकदम शांत हो जाता है और हम पूरी तरह अपने लक्ष्य में विलीन हो जाते हैं। सोचिए, अगर आप हर दिन बस कुछ घंटे भी पूरे ध्यान से काम करें, बिना किसी रुकावट, बिना किसी विचलन के, तो आपकी सीखने की रफ्तार, आपकी रचनात्मकता और आपके परिणाम कितने अलग होंगे। डीप वर्क किताब हमें यह सिखाती है कि सफलता का असली रहस्य ज्यादा करना नहीं, बल्कि गहराई से करना है। जब हम किसी काम को पूरे दिल, ध्यान और इरादे से करते हैं, तो न सिर्फ हमारा आउटपुट बढ़ता है, बल्कि जीवन में एक गहरा संतोष भी आता है, क्योंकि हमें महसूस होता है कि हम वास्तव में कुछ अर्थपूर्ण कर रहे हैं। कैल हमें याद दिलाते हैं कि सतहीपन, शैलो वर्क भले आसान लगे, लेकिन असली आनंद, असली सफलता और असली आत्मविश्वास उस समय जन्म लेते हैं जब हम अपने काम में पूरी तरह डूब जाते हैं, वहां जहां कोई शोर नहीं, कोई बाधा नहीं, सिर्फ आप और आपका उद्देश्य। यही है डीप वर्क की ताकत, ध्यान की वो शक्ति जो न केवल आपका करियर बदल देती है, बल्कि आपको एक नई सोच, शांति और अर्थपूर्ण जीवन की ओर ले जाती है। और शायद यही कारण है कि आज जब हर कोई व्यस्त दिखना चाहता है, सच्चे विजेता वे हैं जो शांत होकर गहराई में उतरना जानते हैं, क्योंकि इतिहास ने हमेशा उन्हीं के नाम याद रखे हैं जो डीप गए और वहीं से दुनिया बदल दी। अध्याय 1। कभी आपने महसूस किया है कि आप दिन भर काम करते हैं, लेकिन दिन के अंत में एक अजीब सी थकान और खालीपन महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ किया पर कुछ भी हासिल नहीं हुआ। आपका शरीर थक जाता है, दिमाग भरा रहता है, लेकिन आत्मा शांत नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम काम तो करते हैं, लेकिन गहराई से नहीं। हमारा ध्यान बिखरा रहता है और हमारा मन हर पल किसी न किसी चीज से खिंचता चला जाता है। हमारे सामने कई टैब खुले रहते हैं, फोन में दर्जनों नोटिफिकेशन आते रहते हैं और हम हर मिनट किसी नई चीज में खो जाते हैं। पर असली काम, असली रचनात्मकता, असली कमाल तब होता है जब इंसान अपने पूरे अस्तित्व के साथ किसी कार्य में उतरता है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, डीप वर्क एक सुपर पावर है। आज के दौर में जहां हर किसी का ध्यान बस कुछ सेकंड तक टिकता है, वहां जो इंसान गहराई से काम करना सीख जाता है, वह असाधारण बन जाता है। उसके पास वह शक्ति होती है जो उसे भीड़ से अलग करती है। डीप वर्क का मतलब है ऐसा काम जो बिना किसी रुकावट, बिना किसी ध्यान भटकाव के पूरी एकाग्रता के साथ किया जाए। ऐसा काम जिसमें आपका मन, शरीर और आत्मा तीनों शामिल हों। यह वह अवस्था है जहां आप बस करते नहीं, बल्कि जीते हैं अपने काम को। जब आप डीप वर्क करते हैं तो आपका दिमाग एक अद्भुत लय में आ जाता है। वह धीरे धीरे किसी संगीत की तरह बहने लगता है। हर विचार दूसरे से जुड़ता है, हर समस्या का समाधान खुद ब खुद बनने लगता है। आप महसूस करते हैं कि आप सिर्फ सोच नहीं रहे, बल्कि सृजन कर रहे हैं। कैल बताते हैं कि आज की दुनिया में सीखने की सबसे बड़ी कुंजी है फोकस्ड लर्निंग, क्योंकि अब सूचना की कमी नहीं है, कमी है ध्यान की। जानकारी हर जगह है, लेकिन उसे समझने और गहराई से आत्मसात करने की क्षमता बहुत कम लोगों में बची है। वो कहते हैं, भविष्य उसी का होगा जो कठिन चीजें जल्दी और गहराई से सीख सके। यानी
अगर आप किसी नई स्किल को मास्टर करना चाहते हैं तो आपको उसमें पूरी तरह डूबना पड़ेगा। आपका ध्यान जितना गहरा होगा, आपकी सीख उतनी तेज और स्थायी होगी। सोचिए, एक प्रोग्रामर है जो रोज सिर्फ 3 घंटे बिना किसी रुकावट के कोड लिखता है। वो किसी और से बात नहीं करता, फोन नहीं देखता, सिर्फ अपने कोड में खो जाता है। दूसरी तरफ एक और प्रोग्रामर है जो दिन भर मीटिंग्स में, ईमेल्स में और सोशल मीडिया में व्यस्त रहता है। दिन के अंत में पहला इंसान 3 घंटे में उतना कर लेता है जितना दूसरा शायद 3 दिन में भी न कर पाए। क्योंकि फर्क यह नहीं कि कौन ज्यादा काम करता है, फर्क यह है कि कौन गहराई से काम करता है। कैल इस बिंदु को बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं। वो कहते हैं, डीप वर्क का मूल्य इसलिए इतना ऊंचा है क्योंकि यह दुर्लभ है। लोग अब ध्यान भंग किए बिना काम करना भूल चुके हैं। कई लोगों के लिए 10 मिनट तक बिना फोन देखे बैठे रहना भी मुश्किल है। और जब कोई व्यक्ति इस आधुनिक व्यस्तता के बीच शांति से बैठकर किसी काम में डूब जाता है तो वह दुनिया के शोर में एक दुर्लभ संगीत बजाता है, और यही उसे दूसरों से अलग बनाता है। डीप वर्क का असली जादू यह है कि यह आपकी सोच को गहराई देता है। जब आप बार बार रुकते नहीं, जब आप अपने विचारों को अधूरा नहीं छोड़ते, तो आपका दिमाग एक सतत प्रवाह में पहुंच जाता है। यह वही अवस्था है जिसे मनोविज्ञान में फ्लो स्टेट कहा जाता है। यह वह पल है जब आप अपने काम में इतने खो जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता। आप घंटों बाद घड़ी देखते हैं तो लगता है, अरे अभी तो शुरू ही किया था। पर जब आप उस काम को खत्म करते हैं तो अंदर से एक अजीब सी संतुष्टि होती है, एक गर्व कि आज आपने कुछ असली किया। डीप वर्क आपको केवल सफल नहीं बनाता, यह आपको आत्मिक शांति देता है, क्योंकि यह आपकी ऊर्जा को बिखरने से रोकता है। आपका मन 100 दिशाओं में नहीं भागता, वह एक लक्ष्य की ओर एकाग्र रहता है, और यही एकाग्रता धीरे धीरे आपके भीतर आत्मविश्वास, शांति और नियंत्रण पैदा करती है। कैल कहते हैं, जब आप गहराई में जाकर काम करते हैं तो आपका मस्तिष्क न्यूरोलॉजिकल रिवायरिंग से गुजरता है, यानी आपके दिमाग के न्यूरॉन्स नई कनेक्शन बनाते हैं, जिससे आपकी सोचने और सीखने की क्षमता बढ़ती है। आपका मस्तिष्क और अधिक मजबूत, तेज और सटीक बनता है। यह बिल्कुल वैसा है जैसे कोई खिलाड़ी अपने शरीर को रोज ट्रेन करता है। वैसे ही डीप वर्क आपके दिमाग को ट्रेन करता है। हर बार जब आप ध्यान भंग किए बिना किसी कठिन चीज पर काम करते हैं तो आप अपने मानसिक मसल्स को मजबूत करते हैं। एक और उदाहरण लीजिए। थॉमस एडिसन के बारे में कहा जाता है कि वे घंटों तक एक कमरे में बंद होकर सोचते रहते थे। उनके प्रयोगशाला में एक कमरा था जहां बाहर डू नॉट डिस्टर्ब लिखा रहता था। वह कहते थे, महान खोजें शांति में पैदा होती हैं, शोर में नहीं। एडिसन का हर प्रयोग, हर विचार गहरी एकाग्रता की उपज था, और आज हम जिन बल्बों, फोनों और रिकॉर्डिंग्स का उपयोग करते हैं वे सब उसी डीप वर्क के फल हैं। डीप वर्क सिर्फ विज्ञान या कला के लिए नहीं, हर क्षेत्र के लिए जरूरी है। चाहे आप शिक्षक हों, लेखक हों, बिजनेस चलाते हों या कोई स्किल सीख रहे हों, आपकी असली प्रगति तभी होगी जब आप गहराई से काम करेंगे। कैल न्यूपोर्ट बताते हैं कि सतहीपन से परिणाम कभी स्थायी नहीं होते। शैलो वर्क आपको व्यस्त तो रख सकता है, लेकिन आपको बेहतर नहीं बनाता। आपका दिन भर सकता है, पर आपकी आत्मा खाली रहेगी। आपको लगेगा कि आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हकीकत में आप वहीं खड़े हैं। दूसरी तरफ, जब आप डीप वर्क करते हैं तो हर दिन आप अपनी क्षमताओं की सीमाएं तोड़ते हैं। आपका हर दिन एक नया विकास बन जाता है। धीरे धीरे आप खुद को उस व्यक्ति में ढालने लगते हैं जिसे आप अपने भीतर बनाना चाहते हैं। कैल कहते हैं, डीप वर्क इज मीनिंगफुल वर्क, क्योंकि यह केवल आउटपुट नहीं बढ़ाता, यह आपको भीतर से बदलता है। जब आप लगातार किसी कठिन चीज पर ध्यान लगाते हैं तो आप धैर्य, अनुशासन और आत्मसम्मान जैसे गुण विकसित करते हैं। आपके भीतर एक दृढ़ता आती है जो कहती है, मैं कर सकता हूं, बस मुझे थोड़ा समय और एकांत चाहिए। डीप वर्क का असली मूल्य यही है, यह आपको सिर्फ काम में बेहतर नहीं बनाता, यह आपको स्वयं में बेहतर बनाता है। आज की दुनिया में जहां हर कोई तेज बनना चाहता है, डीप वर्क आपको सटीक बनाता है। जहां लोग ज्यादा करना चाहते हैं, डीप वर्क सिखाता है बेहतर करना।
और यही फर्क है एक औसत इंसान और एक असाधारण इंसान के बीच। कैल न्यूपोर्ट इस अध्याय में हमें एक गहरा संदेश देते हैं। अगर आप सच में अपने जीवन को ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं, तो यह मत सोचिए कि आपको और क्या सीखना है, बल्कि यह सोचिए कि आपको कितना गहराई से सीखना है, क्योंकि सीखने की गहराई ही आपकी पहचान बनाती है। वो कहते हैं, भविष्य का विजेता वही होगा जो गहराई से काम करना सीखेगा, क्योंकि जो गहराई में उतरता है वही कुछ नया खोजता है। बाकी लोग बस सतह पर तैरते रहते हैं और लहरों में खो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम याद रखा जाए, आपका काम फर्क पैदा करे, तो आपको अपने जीवन में डीप वर्क की आदत डालनी होगी। ये शुरुआत में कठिन होगा, आपका मन भागेगा, फोन आपको बुलाएगा, लेकिन जब आप इस कला में निपुण हो जाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपने अपने भीतर एक नई ऊर्जा, एक नई स्पष्टता और एक नई शक्ति खोज ली है। डीप वर्क आपको सिखाता है कि सच्ची सफलता शोर में नहीं, शांति में पैदा होती है। विकास भीड़ में नहीं, एकांत में होता है। और महानता वो तब जन्म लेती है जब इंसान खुद को केंद्रित मौन में खो देता है। अध्याय 2। कभी सोचिए, आखिरी बार आपने बिना किसी रुकावट के किसी एक काम पर लगातार 2 घंटे ध्यान लगाया था, कब? शायद याद करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां फोकस एक विलासिता बन चुका है। हमारे दिमाग के चारों ओर लगातार आवाजें हैं, नोटिफिकेशन की टिंग टिंग, सोशल मीडिया की अनंत स्क्रॉलिंग, ईमेल का ढेर और लोगों की उम्मीदें कि आप हमेशा ऑनलाइन रहें। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, आज के युग में गहराई से सोचने की क्षमता उतनी ही दुर्लभ है जितनी कि सोने की खान। हम सब यह दिखाते रहते हैं कि हम बहुत बिजी हैं, हमारे कैलेंडर भरे हुए हैं, हमारी टू डू लिस्ट कभी खत्म नहीं होती और हमारा फोन हर कुछ मिनटों में वाइब्रेट करता रहता है। लेकिन क्या हमने कभी खुद से पूछा है, क्या यह सारा व्यस्त रहना असल में प्रोडक्टिव भी है? डिस्ट्रैक्शन की लहर में बहता इंसान कल्पना कीजिए, एक नदी है जिसमें 2 तरह की लहरें हैं। पहली है डिस्ट्रैक्शन की लहर, तेज, चमकदार और शोर से भरी हुई। दूसरी है एकाग्रता की लहर, शांत, गहरी और भीतर तक जाने वाली। आज ज्यादातर लोग पहली लहर में बह रहे हैं। वो बार बार अपने फोन को देखते हैं, हर कुछ मिनट में ब्रेक लेते हैं और कंटेंट कंज्यूम करते रहते हैं। उनका दिमाग अब गहराई में उतरने की आदत भूल चुका है। डीप वर्क की कमी का मतलब है कि हम एक सतही दुनिया में जीने लगे हैं, जहां हर किसी के पास जानकारी तो बहुत है, लेकिन ज्ञान बहुत कम। हर कोई बोल रहा है, लेकिन कोई सच में सोच नहीं रहा। शैलो वर्क बनाम डीप वर्क, कैल न्यूपोर्ट इस अध्याय में कहते हैं, आज की दुनिया शैलो वर्क से भरी है। शैलो वर्क मतलब ऐसा काम जिसमें ज्यादा मानसिक गहराई नहीं लगती, जैसे ईमेल चेक करना, मीटिंग में बैठना, रिपोर्ट अपडेट करना या सोशल मीडिया पर एक्टिव दिखना। आपने गौर किया होगा, ऑफिस में अक्सर वही लोग ज्यादा बिजी दिखते हैं जो लगातार मीटिंग्स में रहते हैं, ईमेल भेजते हैं, लेकिन कुछ ऐसा नहीं बना रहे जो वाकई में कठिन या नया हो। दूसरी तरफ डीप वर्क करने वाला इंसान चुपचाप बैठा होता है। वो बोलता कम है, दिखावा नहीं करता, लेकिन उसका दिमाग भीतर गहराई में उतरकर कुछ क्रिएट कर रहा होता है, चाहे वो एक शानदार कोड हो, एक रिसर्च पेपर हो या एक अनोखा आइडिया जो दुनिया बदल दे। जो दुर्लभ है वही मूल्यवान है, कैल कहते हैं। हर वो चीज जो दुर्लभ है उसका मूल्य अपने आप बढ़ जाता है। आज के डिजिटल युग में फोकस दुर्लभ हो चुका है। लोगों के पास हर चीज का जवाब गूगल है, पर ध्यान की शक्ति किसी के पास नहीं। इसलिए अगर आप अपनी एकाग्रता की मांसपेशी, फोकस मसल को मजबूत बना लेते हैं, तो आप बाकी सबसे मीलों आगे निकल सकते हैं। एक उदाहरण सोचिए, 2 छात्र हैं। पहला छात्र दिन भर सोशल मीडिया, यूट्यूब और फोन में उलझा रहता है। दूसरा छात्र रोज सिर्फ 3 घंटे गहराई से पढ़ाई करता है, बिना किसी रुकावट के। 6 महीने बाद कौन ज्यादा आगे होगा? बेशक दूसरा छात्र, क्योंकि उसने कंसंट्रेशन की ताकत को हथियार बना लिया है। शोर की दुनिया में शांति की ताकत। आज की दुनिया में जो इंसान शांति में रह सकता है वही जीतता है। कैल कहते हैं कि हमारे आसपास जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ी है,
उतनी ही मानसिक अव्यवस्था भी बढ़ी है। हर नया ऐप हमें यह विश्वास दिलाता है कि वह हमारी मदद करेगा, लेकिन असल में वह हमारा समय खा जाता है। हम एक अटेंशन इकोनॉमी में जी रहे हैं, जहां हर कंपनी, हर ब्रांड, हर स्क्रीन हमारे ध्यान को बेच रहा है। किसी के पास हमारा सबसे कीमती संसाधन है, हमारा समय और हमारा ध्यान। अगर आप इस ध्यान की रक्षा नहीं करेंगे तो यह धीरे धीरे चोरी हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कितने घंटे, दिन या साल गंवा दिए। एकाग्रता, नया विलास। पुराने समय में ज्ञान दुर्लभ था, इसलिए जो पढ़ा लिखा होता था वही समाज का नेता बनता था। आज ज्ञान सबके पास है, इंटरनेट ने उसे सबके लिए सुलभ बना दिया है। लेकिन अब एकाग्रता दुर्लभ है, इसलिए अब वही नेता बनेगा जिसके पास यह शक्ति होगी कि वह शांति से बैठकर किसी जटिल चीज को समझ सके। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु कैन लर्न हार्ड थिंग्स फास्ट। भविष्य उन्हीं का है जो कठिन चीजें जल्दी सीख सकते हैं, और कठिन चीजें सीखने के लिए चाहिए डीप वर्क। भीड़ से अलग दिखने का रहस्य दुनिया शैलो वर्कर्स से भरी हुई है। हर कोई दिखा रहा है कि वह कुछ कर रहा है, लेकिन असल में कोई गहराई में नहीं जा रहा। अगर आप उस भीड़ से अलग दिखना चाहते हैं तो बस एक काम करें, गहराई में उतरना शुरू करें। एक राइटर की तरह सोचिए जो रोज सोशल मीडिया पर पोस्ट डालता रहता है। वो शायद कुछ लोकप्रिय हो जाए, लेकिन वो कभी क्लासिक नहीं लिख पाएगा। क्लासिक लिखने के लिए जरूरी है अकेलापन, एकाग्रता और धैर्य। यही 3 गुण डीप वर्क से आते हैं। मानव इतिहास का नया युद्ध कैल न्यूपोर्ट इस अध्याय में एक दिलचस्प बात कहते हैं। हम अब डिस्ट्रैक्शन के युग में जी रहे हैं। ये युद्ध किसी देश का नहीं, बल्कि हमारे दिमाग का है। हर बार जब आप फोन उठाते हैं, आप यह तय कर रहे होते हैं कि इस युद्ध में कौन जीतेगा, आप या वह एल्गोरिथ्म जो आपका ध्यान चुराने आया है। जो लोग जीतना जानते हैं वे वही हैं जो अपने समय और ध्यान की रक्षा करते हैं। वो जानते हैं, हर बार जब मैं अपना ध्यान बांटता हूं, मैं अपनी शक्ति खो देता हूं। इसलिए वे एक एक काम करते हैं, पूरे मन से करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। उनके लिए फोकस सिर्फ एक गुण नहीं, एक अनुशासन है। डीप वर्क की दुर्लभता, आस्कैकन सफलता की कुंजी। अब सवाल यह नहीं है कि डीप वर्क करना कठिन है। सवाल यह है कि क्या आप तैयार हैं कुछ कठिन करने के लिए, जबकि बाकी सब आसान रास्ता चुन रहे हैं। जिन्होंने डीप वर्क को अपनाया, उन्होंने अपने जीवन को बदल दिया। एलन मस्क, बिल गेट्स, J.K. रोलिंग, सबने अपने काम के लिए एकांत चुना। वो घंटों तक किसी समस्या पर काम करते रहे, जब तक कि उसका हल नहीं निकल आया, और यही उनकी सफलता का रहस्य बना। कैल न्यूपोर्ट इस अध्याय के अंत में कहते हैं, डीप वर्क की दुर्लभता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब सब सतही कामों में उलझे हैं, तब अगर आप गहराई में उतरना सीख जाएं, तो आपके पास वो क्षमता होगी जो 99% लोगों के पास नहीं है। आप भीड़ में नहीं, बल्कि भीड़ से ऊपर खड़े होंगे। यह दुनिया ऐसे लोगों की तलाश में है जो सोच सकें, सीख सकें और बना सकें। अगर आप डीप वर्क करते हैं तो आप सिर्फ अपने करियर में नहीं, अपने जीवन में भी गहराई लाते हैं, और यही गहराई आपका असली मूल्य है। कभी आपने वो पल महसूस किया है जब आप किसी काम में इतने डूब गए हों कि समय का एहसास ही खो गया हो, जहां बाहर की दुनिया जैसे थम गई हो, न कोई आवाज, न कोई चिंता, बस आप और आपका काम। वो पल जिसे कैल न्यूपोर्ट फ्लो स्टेट कहते हैं, यही वह क्षण है जहां डीप वर्क अपनी असली सार्थकता दिखाता है। कैल कहते हैं, डीप वर्क सिर्फ एक प्रोफेशनल स्किल नहीं है, यह आत्मा का आहार है। क्योंकि जब आप पूरी तन्मयता से किसी कठिन कार्य में लग जाते हैं, तो आप सिर्फ काम नहीं कर रहे होते, आप अपने अस्तित्व की सबसे शुद्ध अवस्था में जी रहे होते हैं। फ्लो, जब समय रुक जाता है। कैल बताते हैं कि जब इंसान डीप वर्क में उतरता है तो वह फ्लो में चला जाता है। यह वही अवस्था है जहां समय का अर्थ खो जाता है। घंटे मिनटों जैसे बीत जाते हैं और मन के भीतर एक गहरी शांति उतरती है। एक संगीतकार जब अपनी धुन में डूब जाता है, एक लेखक जब शब्दों की नदी में बहने लगता है, या एक वैज्ञानिक जब किसी कठिन समस्या के हल की कगार पर होता है, तब वे सब एक ही अवस्था में होते हैं, फ्लो स्टेट में।
इस अवस्था में इंसान अपने सबसे ऊंचे स्तर पर सोचता है, महसूस करता है और रचता है। वह किसी और की तुलना में नहीं, सिर्फ अपनी आत्मा के साथ एक संवाद में होता है। मन की भूख और आत्मा की तृप्ति कैल कहते हैं, आज के समय में लोग यह मानने लगे हैं कि खुशी आराम में है, लेकिन सच्चाई ये है कि असली संतोष कठिनाई में है, जब हम किसी कठिन काम को जीतते हैं। डीप वर्क उसी संघर्ष का नाम है जो हमें भीतर से जगा देता है। जब आप किसी समस्या को हल करने में, किसी विचार को आकार देने में या किसी कौशल को निखारने में खुद को झोंक देते हैं, तो आपका दिमाग और दिल दोनों तृप्त होते हैं। उस पल आप सिर्फ जीवित नहीं होते, आप जीवंत हो जाते हैं। काम में अर्थ की खोज कैल कहते हैं कि आधुनिक दुनिया में बहुत से लोग मीनिंगलेस वर्क में फंसे हैं। वे काम करते हैं पर उन्हें पता ही नहीं कि क्यों। वे हर दिन व्यस्त रहते हैं पर भीतर खालीपन महसूस करते हैं, क्योंकि उन्होंने काम को तनाव समझ लिया है, अवसर नहीं। डीप वर्क इस भ्रम को तोड़ता है। ये हमें सिखाता है कि जब हम किसी काम में पूरी तरह डूबते हैं तो वही काम हमारे जीवन का अर्थ बन सकता है। यह हमें यह एहसास दिलाता है कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि किसी बड़े उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं। एक कारीगर जब लकड़ी के टुकड़े से सुंदर मूर्ति गढ़ता है तो उसके लिए वह सिर्फ एक वस्तु नहीं होती, वह उसकी आत्मा का विस्तार होती है। डीप वर्क हर इंसान को यह अनुभव देता है कि वह अपने काम से कुछ पवित्र रच रहा है। एकाग्रता से जन्म लेती है रचनात्मकता। जब मन बिखरा होता है तो रचनात्मकता मर जाती है, लेकिन जब मन एक दिशा में केंद्रित होता है तो कल्पना के नए द्वार खुलते हैं। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, क्रिएटिविटी इज नॉट केओस, इट इज द रिवॉर्ड ऑफ डिसिप्लिन। यानी रचनात्मकता कोई संयोग नहीं, बल्कि अनुशासित मन का फल है। डीप वर्क के दौरान हमारा दिमाग ऐसी कड़ियां जोड़ता है जो सामान्य स्थिति में नहीं जुड़ती। हम नई दृष्टि से चीजों को देखने लगते हैं, पुराने विचारों से नए समाधान निकालते हैं। यह वही क्षण होता है जब किसी वैज्ञानिक को नई खोज सूझती है या किसी लेखक को ऐसा वाक्य मिलता है जो सदियों तक याद रखा जाता है। शांत मन, गहरा अर्थ। डीप वर्क हमें बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर की दुनिया से जोड़ता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि शांति का अर्थ भाग जाना नहीं, बल्कि डूब जाना है। जब हम डीप वर्क में उतरते हैं तो बाहरी शोर धीरे धीरे मिटने लगता है। दिमाग की उलझनें शांत होती हैं और भीतर से एक आवाज उठती है, यही मैं हूं, यही मेरा उद्देश्य है। यह वही एहसास है जो ध्यान, मेडिटेशन में होता है। फर्क बस इतना है कि ध्यान में हम खुद को देखते हैं और डीप वर्क में हम खुद को रचते हैं। जीवन की दिशा और संतोष कैल बताते हैं कि जिन लोगों का काम अर्थपूर्ण होता है, उनका जीवन भी संतोषपूर्ण होता है। क्योंकि जब काम सिर्फ कमाई नहीं बल्कि योगदान बन जाता है, तो हर सुबह उठने का एक कारण होता है। डीप वर्क उस कारण को जन्म देता है। ये हमें यह एहसास दिलाता है कि हर क्षण हम किसी बड़े उद्देश्य के लिए कार्य कर रहे हैं, भले ही वो छोटा ही क्यों ना हो। एक शिक्षक जो पूरे दिल से बच्चों को पढ़ाता है, एक डिजाइनर जो अपने हर डिजाइन में आत्मा डाल देता है, एक डॉक्टर जो हर मरीज को इंसान मानकर देखता है, यह सब डीप वर्कर्स हैं, क्योंकि वे अपने काम में अर्थ ढूंढते हैं। सार्थकता का जादू, डीप वर्क का सबसे बड़ा जादू यह है कि यह हमें आंतरिक शक्ति देता है। जब आप किसी कठिन कार्य को लगातार करते हैं तो आप अपने भीतर एक नई पहचान बनाते हैं। आप खुद से कहना शुरू करते हैं, मैं वह हूं जो कठिन चीजें कर सकता हूं, और यह आत्मविश्वास आपकी जिंदगी का रुख बदल देता है। कैल कहते हैं, मीनिंग इज नॉट फाउंड, इट इज बिल्ट। यानी सार्थकता कहीं बाहर नहीं मिलती, उसे हम अपने कार्यों से बनाते हैं। हर बार जब आप डीप वर्क करते हैं, आप अपनी आत्मा में एक ईंट जोड़ते हैं। धीरे धीरे यह ईंटें मिलकर जीवन का अर्थ बनाती हैं। डीप वर्क सिर्फ एक तकनीक नहीं, यह एक जीवन दर्शन है। यह हमें सिखाता है कि असली खुशी डिस्ट्रैक्शन में नहीं, बल्कि डूबने में है। कि सफलता सिर्फ बाहरी प्रशंसा नहीं, बल्कि भीतर की तृप्ति से मापी जाती है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, अ लाइफ फुल ऑफ डीप वर्क इज अ लाइफ वेल लिव्ड। यानी जो जीवन डीप वर्क से भरा हो,
वही जीवन सार्थक जीवन है। जब हम किसी महान काम में डूबते हैं तो हम सिर्फ कुछ करते नहीं, हम खुद को गढ़ते हैं। और यही है डीप वर्क की सबसे बड़ी सार्थकता। अध्याय 3। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, डीप वर्क कोई जादू नहीं है, बल्कि एक अनुशासन है। यह वाक्य अपने भीतर बहुत गहरी सच्चाई समेटे हुए है। हम सब किसी न किसी रूप में सफलता चाहते हैं, चाहे वह हमारे करियर में हो, हमारे सपनों में, या हमारे जीवन के किसी उद्देश्य में। लेकिन बहुत कम लोग उस गहराई तक पहुंच पाते हैं जहां से असली उत्कृष्टता जन्म लेती है। उस गहराई तक पहुंचने के लिए हमें अपने मन को साधना पड़ता है, उसे एक दिशा में केंद्रित करना पड़ता है। यही है डीप वर्क की कला। डीप वर्क का मतलब सिर्फ ज्यादा काम करना नहीं है। यह उस अवस्था तक पहुंचना है जहां आपका पूरा अस्तित्व एक काम में डूब जाए। जैसे कोई कलाकार अपनी पेंटिंग में खो जाता है, या कोई लेखक शब्दों के समंदर में बहने लगता है। उस समय व्यक्ति और उसका काम एक हो जाते हैं। वहां न समय रहता है, न चिंता, न कोई बाहरी शोर। बस एक शांति होती है, एक तृप्ति जो भीतर से फूटती है। लेकिन इस गहराई तक पहुंचने के लिए हमें खुद को एक अनुशासन में ढालना पड़ता है। कैल कहते हैं, अपने दिन का वह समय चुनिए जब आप पूरी तरह से डिस्ट्रैक्शन फ्री होकर काम करेंगे। यह समय सिर्फ और सिर्फ आपके सपनों का होना चाहिए। उस दौरान कोई फोन नहीं, कोई चैट नहीं, कोई इंटरनेट नहीं। यह वह पवित्र घड़ी है जब आप अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि वे मल्टीटास्किंग करके ज्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा दिमाग हर बार काम बदलने पर अपनी ऊर्जा का एक हिस्सा खो देता है। यह वैसा ही है जैसे आप एक नदी के बीच में पत्थर फेंकते जाएं। हर पत्थर पानी की लहरों को तोड़ देता है, और इसी तरह बार बार ध्यान बदलने से हमारे विचारों की गहराई भी टूट जाती है। इसीलिए कैल कहते हैं, सिंगल टास्किंग ही असली उत्पादकता का रहस्य है। जब आप किसी काम को पूरी शिद्दत से करते हैं तो आपकी रचनात्मकता खिल उठती है। आप अपने काम के साथ एक भावनात्मक जुड़ाव महसूस करते हैं। अब सवाल यह उठता है, ऐसा अनुशासन कैसे विकसित किया जाए? लेखक इसका जवाब देते हैं, वर्क रिचुअल्स, यानी काम करने के छोटे छोटे रिवाज बनाइए। हर दिन अपने काम को शुरू करने से पहले एक संकेत दीजिए अपने दिमाग को कि अब यह समय खास है। जैसे आप एक कप कॉफी बनाते हैं, अपनी टेबल पर बैठते हैं, मोबाइल को दूर रखते हैं और एक गहरी सांस लेते हैं। यह छोटी छोटी बातें आपके अवचेतन मन को तैयार करती हैं। अब ध्यान केंद्रित करने का समय है। शुरुआत में यह थोड़ा मुश्किल लगेगा, मन भागेगा, कुछ और करने का मन होगा, लेकिन धीरे धीरे आपका मस्तिष्क इस अनुशासन का आदी हो जाएगा। कल्पना कीजिए, सुबह का समय है, चारों ओर सन्नाटा है। आप अपनी पसंदीदा नोटबुक खोलते हैं, पेन उठाते हैं और मन में सोचते हैं, अब मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूं जो मेरे जीवन को आगे ले जाएगा। जैसे ही आप लिखना शुरू करते हैं, कुछ पलों बाद दुनिया गायब हो जाती है। आप सिर्फ अपने काम में रह जाते हैं। वही अवस्था है डीप वर्क। डीप वर्क को हासिल करने के लिए वातावरण का भी बहुत बड़ा महत्व है। अगर आपका कार्यस्थल अस्त व्यस्त है, शोरगुल से भरा है या ध्यान भटकाने वाली चीजों से भरा है, तो आपका मन कभी स्थिर नहीं होगा। आपका कार्यस्थल ऐसा होना चाहिए जो आपको प्रेरित करे, जिसमें स्थिरता और सरलता हो। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, आपका वातावरण आपके मन की गुणवत्ता तय करता है। इसलिए कोशिश करें कि आपकी कार्य टेबल पर सिर्फ वही चीजें हों जो आपके काम से जुड़ी हों। बाकी सब कुछ हटा दीजिए। यह सादगी आपके फोकस को गहराई देगी। धीरे धीरे जब आप यह रूटीन अपनाते हैं तो आपका दिमाग भी एक सिग्नल पहचानना सीख जाता है। जैसे ही आप कॉफी बनाते हैं, लैपटॉप खोलते हैं और बैठते हैं, आपका मस्तिष्क जान जाता है कि अब यह समय गहराई में जाने का है। ये एक शक्तिशाली आदत बन जाती है जो आपको बाकी लोगों से अलग करती है। कैल यह भी कहते हैं कि काम के समय ही नहीं, बल्कि काम खत्म करने के बाद भी एक एंडिंग रिचुअल होना चाहिए। जब आप दिन का काम पूरा करें तो अपने दिमाग को बताइए, अब यह अध्याय समाप्त। यह एक मानसिक स्विच है जो आपके दिमाग को आराम और पुनः ऊर्जा देता है। वरना हम वही गलती करते हैं, काम खत्म करने के बाद भी
मोबाइल पर ईमेल या नोटिफिकेशन देखते रहते हैं, जिससे दिमाग कभी सच में ऑफ नहीं होता। पर जब आप सच में खुद को ब्रेक देते हैं, तो अगली बार और ज्यादा रचनात्मक होकर लौटते हैं। डीप वर्क एक मानसिक साधना है। यह हमें आत्मनियंत्रण सिखाता है। जब आप हर दिन खुद को उस एकाग्रता की अवस्था में ले जाते हैं, तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आप महसूस करने लगते हैं कि आपके भीतर एक अद्भुत शक्ति है, जो किसी भी जटिल समस्या को हल कर सकती है, किसी भी कठिन काम को संभव बना सकती है। यह शक्ति बाहर से नहीं आती, यह आपके भीतर पहले से मौजूद होती है। बस उसे जगाने की जरूरत होती है। और यह जागरण तभी होता है जब आप हर दिन उस गहराई में उतरते हैं, जहां सिर्फ आप और आपका उद्देश्य होता है। कैल कहते हैं, अगर आप महान बनना चाहते हैं, तो आपको गहराई से काम करना सीखना होगा। यह वाक्य केवल प्रेरणादायक नहीं, बल्कि जीवन का नियम है, क्योंकि सतहीपन से कभी महानता नहीं जन्म लेती। हर महान रचना, हर खोज, हर उपलब्धि किसी न किसी ने अपने जीवन के अनमोल घंटे इस गहराई में डुबोकर बनाई है। एक समय आता है जब यह डीप वर्क सिर्फ आपकी आदत नहीं, बल्कि आपकी पहचान बन जाती है। आप में एक अद्भुत स्थिरता आ जाती है। बाहरी शोर चाहे कितना भी हो, आप अपनी लय में बने रहते हैं। आप जानते हैं कि हर दिन का वह कुछ घंटों का डीप फोकस ही आपके सपनों को वास्तविकता में बदल रहा है। तो अब सवाल यह नहीं है कि आप डीप वर्क कर सकते हैं या नहीं। सवाल यह है, क्या आप खुद को उस अनुशासन के लिए तैयार कर सकते हैं जो डीप वर्क मांगता है? क्योंकि जब आप हाँ कहते हैं, तब ब्रह्मांड भी आपके पक्ष में साजिश रचता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आप अपने भीतर एक नई गहराई खोजते हैं, और एक दिन आप महसूस करते हैं कि सफलता अब किसी मंजिल में नहीं, बल्कि उस यात्रा में है जहां आप हर दिन अपने काम में खो जाते हैं। वहीं असली शांति है, वहीं असली संतोष, और वहीं असली अर्थ गहराई से काम करने का। चैप्टर 5 कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, जो व्यक्ति ऊबना नहीं सीखता, वह कभी ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। पहली बार जब आप यह वाक्य सुनते हैं, तो शायद यह अजीब लगता है, क्योंकि आज की दुनिया में बोरियत को एक कमजोरी माना जाता है। हर जगह बस शोर है, नोटिफिकेशन की गूंज है, स्क्रीन की चमक है, और हम में से ज्यादातर लोग हर खाली पल में कुछ न कुछ देखने, सुनने या करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सोचिए, क्या यही लगातार भागना हमें भीतर से थका नहीं देता? क्या यही शोर हमारे भीतर की उस शांति को नहीं मार रहा जो किसी महान काम की बुनियाद होती है? कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, अगर आप गहराई से काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको कुछ न करने की कला सीखनी होगी। क्योंकि जब आप कुछ नहीं करते, तभी आप सच में खुद से मिलते हैं। जरा अपने जीवन के किसी दिन की कल्पना कीजिए। सुबह उठते ही हम मोबाइल उठाते हैं, नोटिफिकेशन देखते हैं, फिर ऑफिस या कॉलेज की भागदौड़, फिर घर आकर सोशल मीडिया या मनोरंजन। हर पल हमारे दिमाग पर स्टिम्युलस यानी उत्तेजना का हमला होता रहता है। और हमारा दिमाग, जो कभी शांति में रहना जानता था, अब हर वक्त कुछ न कुछ चाहता है। उसे चैन से डर लगने लगा है। जब भी कुछ क्षण शांत होते हैं, हम बेचैन हो उठते हैं। हाथ अपने आप फोन की ओर बढ़ जाता है। हम मानो खुद से भाग रहे होते हैं। और यही है वह जाल जो हमें डीप वर्क से दूर रखता है। कैल कहते हैं, अगर आप सच में गहराई में उतरना चाहते हैं, तो आपको इस बेचैनी के साथ बैठना सीखना होगा। जब मन कहे कि कुछ करो, तो आप मुस्कुराकर कहें, नहीं, अभी मैं कुछ नहीं करूंगा। यह बहुत सरल लगता है, लेकिन यही असली साधना है। पहले कुछ दिन यह कठिन लगेगा। आपको लगेगा कि समय रुक गया है, मन घबरा रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप इस शांति में बैठना सीखते हैं, वैसे वैसे आपके भीतर एक अद्भुत ऊर्जा जन्म लेने लगती है। ये वही ऊर्जा है जो ध्यान से, एकाग्रता से और गहराई से आती है। डीप वर्क का अर्थ है जब आप किसी कठिन कार्य में इतने डूब जाएं कि बाकी सब दुनिया गायब हो जाए। लेकिन यह तभी संभव है जब आपका मस्तिष्क डोपामिन की उस लत से मुक्त हो जाए जो बार बार उत्तेजना खोजता है। कैल इसे कहते हैं द एडिक्शन टू स्टिम्युलेशन। आज की दुनिया में हमारा दिमाग टीवी, रील्स, नोटिफिकेशन, गेम्स जैसी चीजों से लगातार उत्तेजित होता रहता है। हर बार जब आप कोई नोटिफिकेशन देखते हैं, दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है और धीरे धीरे दिमाग इस डोपामिन का आदी हो जाता है। अब जब कुछ नहीं होता,
तो वह असहज महसूस करता है। यही कारण है कि हम 2 मिनट भी शांति से नहीं बैठ पाते। लेकिन अगर आप इस लत को तोड़ना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपका मन मजबूत होने लगता है, आपका ध्यान स्थिर होता है। आप अब सिर्फ मनोरंजन के गुलाम नहीं रहते, बल्कि एकाग्रता के स्वामी बनते हैं। कल्पना कीजिए, आप किसी पहाड़ी के ऊपर बैठे हैं। हवा धीमे धीमे चल रही है, आसपास कोई शोर नहीं, आप बस अपनी सांसें सुन रहे हैं। शुरू में आपका मन भागेगा, उसे कुछ करने का मन होगा, लेकिन अगर आप उस बेचैनी को बस देखते रहें, उसे लड़े नहीं, तो कुछ ही देर में मन शांत हो जाता है। वही शांति, वही सुकून, वही स्थिरता, यही डीप वर्क की असली जमीन है। कैल कहते हैं, अपने ध्यान को अपने नियंत्रण में लाने के लिए पहले उसे भटकने देना बंद करो। इसका मतलब यह नहीं कि आप कभी फोन इस्तेमाल न करें या मनोरंजन न देखें। मतलब यह है कि आप अपने दिमाग के मालिक बने, उसका गुलाम नहीं। आप तय करें कि कब ध्यान लगाना है और कब आराम करना है, क्योंकि अगर हर 5 मिनट में आपका मन किसी और चीज की तरफ भागता है तो वह कभी किसी काम में डूब नहीं पाएगा। यहाँ एक छोटा प्रयोग बहुत मदद करता है। दिन में कुछ समय ऐसा रखें जब आप जानबूझकर कुछ नहीं करेंगे। बस बैठिए शांति से, ना फोन, ना म्यूजिक, ना किताब, सिर्फ अपने विचारों के साथ बैठिए। देखिए आपका मन कैसा महसूस करता है। पहले 10 मिनट मुश्किल होंगे, पर धीरे धीरे आपको उस शांति से प्यार होने लगेगा। धीरे धीरे यह अभ्यास आपके ध्यान को नियंत्रित करने की ताकत देगा। अब जब आप किसी कठिन काम में बैठेंगे तो आपका मन भागेगा नहीं, वह स्थिर रहेगा, क्योंकि उसने बोरियत को स्वीकार करना सीख लिया है। डीप वर्क के लिए यह मानसिक सहन शक्ति बहुत जरूरी है। यह वैसी ही है जैसे कोई एथलीट अपने शरीर को ट्रेन करता है। वह धीरे धीरे अपनी सीमाओं को बढ़ाता है, अपने दर्द को झेलना सीखता है। ठीक वैसे ही जब आप बोरियत को झेलना सीखते हैं तो आप मानसिक रूप से शक्तिशाली बन जाते हैं। कैल कहते हैं, अगर आप अपने ध्यान को नियंत्रित नहीं करते तो कोई और करेगा। और आज के डिजिटल युग में यह बात 100% सच है। हर ऐप, हर प्लेटफॉर्म, हर नोटिफिकेशन आपके ध्यान को खरीदना चाहता है। वे जानते हैं कि ध्यान ही सबसे कीमती संपत्ति है। लेकिन जब आप ऊबना सीख लेते हैं तो आप यह शक्ति वापस अपने पास ले लेते हैं। अब कोई ऐप, कोई विज्ञापन, कोई सूचना आपको मजबूर नहीं कर सकती। धीरे धीरे आपका ध्यान तलवार की तरह तेज हो जाता है। आप किसी कठिन काम में डूब सकते हैं, लंबे समय तक फोकस कर सकते हैं। यह वही अवस्था है जिसमें असली रचनात्मकता जन्म लेती है, क्योंकि सच्चे विचार कभी भागते हुए मन से नहीं आते। वे तभी आते हैं जब मन शांत होता है। बोरियत को अपनाना यानी खुद से सामना करना। और जब आप खुद से मिलते हैं तो कई बार असहज महसूस होता है। आपके मन में अनगिनत विचार उठते हैं, पुरानी यादें, डर, असुरक्षाएं। लेकिन इन्हीं के पार जाकर आप उस गहराई तक पहुंचते हैं जहां सच्चा फोकस, सच्ची शांति और सच्ची शक्ति होती है। धीरे धीरे जब यह अभ्यास आपकी आदत बन जाता है तो आप महसूस करते हैं कि अब बाहरी शोर का आप पर कोई असर नहीं होता। आप ट्रेनों की आवाज में भी शांति पा सकते हैं। आप भीड़ में भी एकांत का अनुभव कर सकते हैं। यह वह अवस्था है जहां दुनिया का कोई भी विक्षेप आपको डिगा नहीं सकता। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, बोरियत से भागो मत, उसे गले लगाओ, क्योंकि उसी में तुम्हारी मानसिक शक्ति छिपी है। यह वाक्य सरल है, लेकिन इसका अर्थ गहरा है। जब आप ऊब को गले लगाते हैं तो आप अपनी आत्मा को मुक्त करते हैं। आपको अब किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं रहती, न कोई मनोरंजन, न कोई सोशल मीडिया, न कोई ध्यान भटकाने वाला तत्व। आपका मन खुद ही एक ब्रह्मांड बन जाता है। और तब डीप वर्क आपके लिए कोई तकनीक नहीं रह जाता, वह एक जीवन शैली बन जाता है। आप हर दिन अपने काम में, अपनी सोच में, अपने कर्मों में गहराई से उतरने लगते हैं। और यह गहराई ही वह शक्ति है जो दुनिया बदल देती है। तो अगली बार जब आपका मन ऊब जाए, जब आप अनजाने में फोन की तरफ हाथ बढ़ाएं, तो रुक जाइए, मुस्कुराइए और अपने मन से कहिए, मैं इस शांति में रहना सीख रहा हूं। धीरे धीरे यह बोरियत आपके भीतर के शोर को धो देगी। आपका ध्यान क्रिस्टल की तरह साफ हो जाएगा। और तब जब आप किसी महान काम में उतरेंगे तो आपका पूरा अस्तित्व उस काम में बह जाएगा,
जैसे नदी अपने सागर में मिल जाती है। यही है बोरियत को अपनाने की कला। यही है डीप वर्क का दूसरा नियम जो हमें भीतर से आजाद करता है। नियम 1, गहराई से काम करो। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, सोशल मीडिया वह जगह नहीं है जहां आप अपना समय बिताएं। ये वह जगह है जहां आपका ध्यान धीरे धीरे मरता जाता है। आज के समय में शायद ही कोई इंसान ऐसा हो जो सोशल मीडिया से अछूता हो। सुबह उठते ही हम सबसे पहले अपना फोन देखते हैं। नोटिफिकेशन, स्टेटस, रील्स, कमेंट्स, लाइक्स। हम यह सब इसलिए करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि इससे हम जुड़े रहते हैं, अपडेटेड रहते हैं और समाज का हिस्सा बने रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे बिना महसूस किए यह कनेक्शन एक कैद में बदल जाता है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, सोशल मीडिया हमें यह भ्रम देता है कि हम कुछ कर रहे हैं, जबकि वास्तव में हम कुछ भी नहीं कर रहे होते। यह हमारे ध्यान को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। हर स्क्रॉल, हर रील, हर नोटिफिकेशन हमारे मस्तिष्क का एक हिस्सा ले लेता है, और जब हम किसी वास्तविक काम में बैठते हैं, हमारा ध्यान वहां टिक नहीं पाता, क्योंकि दिमाग अब तत्काल संतुष्टि का आदी हो चुका होता है। सोचिए, जब भी आप किसी कठिन कार्य में लगते हैं, जैसे पढ़ाई, लेखन या कोई नया प्रोजेक्ट, तो कुछ ही मिनटों में बेचैनी शुरू हो जाती है। दिमाग कहता है, चलो थोड़ा फोन देख लेते हैं, और आप सोचते हैं कि बस 2 मिनट, लेकिन वो 2 मिनट अक्सर आधा घंटा बन जाते हैं। यही है सोशल मीडिया का जादू और उसका जहर भी। कैल न्यूपोर्ट बताते हैं कि यह सिर्फ समय की बर्बादी नहीं है, बल्कि यह हमारी ध्यान देने की क्षमता को धीरे धीरे खा जाता है। हम अब किसी चीज पर लंबे समय तक फोकस नहीं कर पाते। हमारा मन सतही हो गया है, जैसे किसी झील का पानी जो ऊपर से चमकता है पर नीचे की गहराई खो चुका है। सोशल मीडिया का असली खतरा यह है कि यह हमें व्यस्त तो रखता है, लेकिन उपयोगी नहीं बनाता। हम दिन भर किसी और के विचार, किसी और की जिंदगी, किसी और की तस्वीरों में उलझे रहते हैं और धीरे धीरे अपनी असली यात्रा भूल जाते हैं। हम अपने सपनों की जगह दूसरों की सफलता की तुलना में फंस जाते हैं। हर लाइक, हर कमेंट, हर व्यू एक छोटे से डोपामिन का झटका देता है और हम उस झटके के गुलाम बन जाते हैं। कैल कहते हैं, आपको यह तय करना होगा कि कौन सा टूल वास्तव में आपकी सेवा करता है। हर तकनीक, हर ऐप, हर प्लेटफॉर्म को यह सवाल पूछिए, क्या यह मेरे जीवन के उद्देश्य को आगे बढ़ा रहा है? अगर जवाब नहीं है, तो उसे छोड़ देना ही समझदारी है। लेखक खुद इसका उदाहरण है। वे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं हैं, न ट्विटर, न इंस्टाग्राम, न फेसबुक। फिर भी वे एक सफल प्रोफेसर, लेखक और प्रेरक वक्ता हैं, क्योंकि वे मानते हैं सच्चा फोकस ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन जन्म लेता है। उनका कहना है कि सोशल मीडिया हमें यह सिखाता है कि हर चीज का मूल्य दिखावे में है, लेकिन डीप वर्क हमें यह सिखाता है कि असली मूल्य गहराई में है। दुनिया जिसे देखती है वह सिर्फ सतह है। असली जादू उस एकांत में होता है जहां कोई नहीं देख रहा। वहीं से असली विचार, असली रचनाएं, असली उपलब्धियां जन्म लेती हैं। सोचिए, क्या स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, एलन मस्क या किसी भी महान वैज्ञानिक ने अपनी ऊर्जा लाइक्स या फॉलोअर्स में लगाई थी? नहीं, उन्होंने अपनी ऊर्जा विचारों में लगाई थी। वे भीड़ में नहीं, अपने मन के भीतर झांकते थे, और वहीं से दुनिया को बदलने वाली चीजें निकलीं। कैल कहते हैं, अगर आप अपने काम में असाधारण बनना चाहते हैं, तो आपको साधारण चीजों से दूरी बनानी होगी। सोशल मीडिया वही साधारण चीज है जो सब कर रहे हैं, लेकिन जो असाधारण हैं वे सबकी तरह नहीं करते। वे खुद के लिए सोचते हैं, वे अपने समय के मालिक बनते हैं। धीरे धीरे जब आप सोशल मीडिया से दूरी बनाते हैं, तो शुरुआत में आपको खालीपन महसूस होगा। आपको लगेगा कि कुछ छूट गया है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद आप महसूस करेंगे कि अब आपका मन शांत है। अब आपके पास सोचने की जगह है। अब आपकी सुबह किसी और की पोस्ट से नहीं, बल्कि आपके अपने विचारों से शुरू होती है। आप अब हर पल किसी और से तुलना नहीं करते। आप अब खुद से जुड़ने लगते हैं, और यही वह बिंदु है जहां डीप वर्क का असली फल खिलता है। कैल न्यूपोर्ट इस प्रक्रिया को डिजिटल मिनिमलिज्म कहते हैं,
यानी केवल वही तकनीकें रखें जो आपके जीवन के लक्ष्यों को आगे बढ़ाए। बाकी सब त्याग दें, क्योंकि जितनी चीजें आप छोड़ते हैं उतनी जगह आप अपने असली सपनों के लिए बनाते हैं। एक छोटा अभ्यास, 1 हफ्ते के लिए सोशल मीडिया से ब्रेक लीजिए। न कोई रील, न स्टोरी, न नोटिफिकेशन। देखिए कैसा लगता है। शुरू में थोड़ी बेचैनी होगी, लेकिन फिर धीरे धीरे आपका दिमाग साफ होने लगेगा, आपका ध्यान बढ़ेगा। आपको पता चलेगा कि असली जिंदगी कितनी शांत और खूबसूरत है जब आप स्क्रीन के बाहर झांकते हैं। कैल कहते हैं, आप जितनी देर स्क्रीन पर रहेंगे उतनी देर आप जीवन से दूर रहेंगे, क्योंकि स्क्रीन सिर्फ एक आभासी दुनिया है जहां सब कुछ अस्थायी है। आज जो वायरल है कल भूल जाएगा, लेकिन जो काम आप गहराई से करते हैं वह सदियों तक रहता है। सोशल मीडिया पर हर कोई कुछ दिखाना चाहता है, लेकिन डीप वर्क आपको बनना सिखाता है। यह फर्क समझना जरूरी है। एक व्यक्ति अपनी जिंदगी दिखा रहा है, दूसरा व्यक्ति अपनी जिंदगी बना रहा है। जब आप सोशल मीडिया छोड़ते हैं तो सिर्फ एक ऐप नहीं छोड़ते, आप अपनी खोई हुई मानसिक ऊर्जा वापस लेते हैं। आप अपने सपनों के लिए, अपने काम के लिए, अपनी रचनात्मकता के लिए जगह बनाते हैं। आप अपनी आत्मा को वापस बुलाते हैं। धीरे धीरे यह अनुभव आपको भीतर से मुक्त करता है। आप अब किसी बाहरी मान्यता की जरूरत महसूस नहीं करते। आप जानते हैं, असली मूल्य आपके काम की गहराई में है, न कि किसी पोस्ट की गिनती में। कैल कहते हैं, हर वह चीज छोड़ दो जो तुम्हें अपने गहरे लक्ष्यों से दूर ले जाती है। यह सिर्फ सोशल मीडिया के लिए नहीं, यह हर उस चीज के लिए है जो आपका ध्यान चुराती है, जो आपकी आत्मा को शांत होने नहीं देती। जब आप यह त्याग कर लेते हैं तो आपके भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। वही ऊर्जा जो किसी महान कार्य के लिए चाहिए, वही ऊर्जा जो दुनिया को बदलने के लिए चाहिए। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, फोकस्ड इंसान का असली आकर्षण उसकी उपस्थिति में होता है, ऑनलाइन नहीं। और यह वाक्य किसी साधारण विचार की तरह नहीं, बल्कि एक सच्चाई की तरह गूंजता है। जब आप अपने भीतर उपस्थित होते हैं तो आपकी उपस्थिति इतनी गहरी, इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि किसी भी स्क्रीन की रोशनी उसके सामने फीकी पड़ जाती है।